हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम वीडियो लाए हैं, आपको बताएंगे कि काउंसलिंग के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। तो इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और पसंद आने पर लाइक करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सबसे पहला जो कन्फ्यूजन आपको दूर करने वाले हैं वो है आपका कि मेंस एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा तो क्या आपके नंबर जो है यानी कि मार्क्स जो है वो दिखाए जाएंगे या फिर नहीं। तो मैं दोस्तों इसके ऊपर हम क्लियर बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कुछ अफवाहें उड़ती रहती है कि एग्ज़ाम के बाद जो है आपका मार्क्स शो नहीं होता, लेकिन ये गलत बात है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका स्कोर कार्ड, और ये देखिए यू मस्ट इंटर योर रोल नंबर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन एंड डेट ऑफ बर्थ। ये किस चीज़ का है दोस्तों, तो आवश्यक सूचना आप देख सकते हैं, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। देखिए विज्ञापन संख्या 07070114, यानी कि आपको CGL 2 का है ये, और यहाँ पे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं दोस्तों मेंस का। और कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पर आप हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये बात जो भी बताते हैं कि मार्क्स जारी नहीं होगा, तो ये गलत बात है दोस्तों, आपका मार्क्स शो जरूर होगा। अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पर जो काउंसलिंग से रिलेटेड है। कुछ और दिखा दूँ यहाँ पे, थोड़ा देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा। देखिए ये क्या है आपको दोस्तों, देखिए कि विज्ञापन संख्या इतना द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मेगा क्रम एवं आरक्षित कोटि के आधार पर काउंसलिंग हेतु चयन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 9/4/2018 से प्रारंभ होगी। ये दोस्तों काउंसलिंग की बात की गई है, और बता दें दोस्तों यहाँ पे लगभग 1.5 गुना जो है कैंडिडेट को बुलाया जाता है काउंसलिंग में, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने तरफ से। देखिए यहाँ पे बता गया, देखिए ये क्या है कि द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड एवं कट ऑफ सामान्य मेगाक्रम आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि प्रविष्ट करके अपना स्कोर कार्ड अवलोकन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका मार्क्स जो है ज़रूर दिखाया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या क्या काउंसलिंग के वक्त मांग की जाती है। तो देखिए सबसे पहली बात कि विज्ञापन संख्या इतना द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग दिनांक 9/4/18 से बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना परिसर में संलग्न कार्यक्रम अनुसार की जाएगी। नहीं दोस्तों, ये कहाँ होगा, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ही दफ्तर पर होगी दोस्तों, ठीक है, काउंसलिंग। अब आगे बढ़ते हैं कि अभ्यर्थी अब कार्यक्रम अनुसार जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जो कॉलेज पटना 8,14,000 परिसर में निर्धारित तिथि एवं समय पर देखिए क्या क्या मांगेगा। निर्धारित तिथि और समय पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक जांच परीक्षा में प्रयुक्त प्रवेश पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे मुख्य जो बातें यहीं पर होती है कि आपने जो फर्स्ट जो PT एग्जाम दिया था उसका भी प्रवेश पत्र ले जाएगा, यानी मेन जो पेपर आपका प्रवेश पत्र होगा जिसमें सिग्नेचर होगा। मुख्य परीक्षा का भी प्रवेश पत्र चाहिए, और शारीरिक जांच अगर होती है तो उसकी भी एक एडमिट कार्ड आपको आएगी। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ आपको ज़रूरी होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन शायद उसके ऊपर आयोग कुछ ना कुछ विचार जरूर करेगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन इतना 3 चीज़ का जो होना बहुत जरूरी है। उसके अतिरिक्त देखिए क्या बोला गया कि निम्न लिखित कागजातों एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ और उसकी स्व अभिप्रमाणित 3 छाया प्रति, यानी कि दोस्तों मेन जो मूल प्रमाण पत्र है वो तो लेकर जाना है, 3 और फोटोकॉपी भी लेकर जाना है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पहचान पत्र में आपको क्या क्या लेकर जाना है। नंबर 1 की बात करें दोस्तों, पहचान पत्र हेतु आधार कार्ड या निर्वाचन पहचान पत्र यानी कि वोटर आई कार्ड जिसको बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य फोटो युक्त पहचान, यानी कोई भी एक फोटो युक्त पहचान पत्र होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड ही जरूरी होगा, ठीक है। इस तीनों में से कोई एक 2 3 यहाँ दिया हुआ, और अन्य अगर फोटो पहचान पत्र तो भी चलेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि मैट्रिक या फिर उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और अंक पत्र जिससे किसी जन्म तिथि का सत्यापन किया जा सके। यानी दोस्तों अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो भी, या फिर उसके समक्ष में कोई और सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। अगर प्रमाण पत्र में आपका अंक पत्र है यानी कि मैट्रिक का जो आपको मार्कशीट है तो उससे भी आपका काम चल सकता है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर दोस्तों कि मैट्रिक से स्नातक तक के सभी प्रमाण पत्र, यानी आप इंटर लेवल फॉर्म भरे हैं दोस्तों, तो मैट्रिक से इंटर के सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल प्रति के साथ, यानी मैट्रिक और इंटर का दोनों का जो है मार्कशीट और मेंस आपका जो इंटर का सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इन सभी चीज़ों को आप कलेक्ट करके रखिएगा पहले से ही। चौथा दोस्तों तकनीकी योग्यता एवं वांछनीय योग्यता यदि हो तो प्रमाण पत्र, यानी दोस्तों तकनीक योग्यता या वांछनीय योग्यता जो आपको दिया गया है यदि है तो प्रमाण पत्र चाहिए, अगर नहीं है तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी मांगा गया दोस्तों। तो यानी कि जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरे होंगे उसमें तकनीक योग्यता की मांग की गई है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वांछनीय योग्यता की भी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि दोस्तों आपको कोई भी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है तो चल सकता है तो भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते दोस्तों 5वां नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, यदि आपने ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटे का दावा किया है तो विज्ञापन के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर में नहीं होने के संबंधित प्रमाण पत्र यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी दोस्तों बीसी और एमबीसी हैं, ठीक है, या फिर ईबीसी जिसको कहते हैं, ये बीसी और एमबीसी अगर हैं आप लोग तो आपको एक सक्षम पदाधिकारी यानी कि जाहिर सा बात है दोस्तों कम से कम एसडीओ का ही सर्टिफिकेट चाहिए। वो भी कैसा चाहिए दोस्तों उसके बारे में बता दूं, ये आपको नॉन क्रीमी लेयर चाहिए यानी कि क्रीमी लेयर में नहीं होते हैं ऐसा बताना होगा। यानी कि आप जो दोस्तों मैंने उच्च, जैसे होता क्या है कि पिछड़ा वर्ग में भी थोड़ा सक्षम लोग रहते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, बैकग्राउंड बढ़िया होता है, तो उनको ये प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके पास 8 लाख से कम इनकम है सालाना तो आप जो है इस पत्र के लिए इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी नंबर बात क्या की गई है दोस्तों कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 से 1 वर्ष अधिक पुराना है। मान लीजिए आपने से फॉर्म भरा था, ठीक है, उससे 1 वर्ष पुराना है तो काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के द्वारा परिचालित प्रपत्र जो 16वां बी में स्वघोषणा हस्ताक्षरित कर समर्पित करना होगा और प्रपत्र 16वां बी संलग्न है वो नीचे आपको दिखा देंगे दोस्तों। संबंधित अभ्यर्थी इतना नंबर फॉर्म आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर एवं काउंसलिंग के तिथि को संबंधित जांच दल को दे दें। तो दोस्तों ये क्या है बता दें आपको हम, ये अगर आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी है अगर क्रीमी लेयर रहित है और वो बहुत पुराना है यानी कि 2014 से पुराना है दोस्तों, ठीक है, तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरना होगा। अगर 14 से पुराना नहीं है, अगर हाल का है, 18 का है, 19 का है, 20 का है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, तीसरा नंबर जो पॉइंट है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए यानी SC/ST श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र चाहिए। यानी दोस्तों इनको भी एसडीओ के तरफ से जो है जाति प्रमाण पत्र जो मिलता है वही यहाँ पे मान्य होगा दोस्तों, ठीक है। उपरोक्त क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने की स्थिति में उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। यानी आपका नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो आपको जो है क्या किया दोस्तों कि आपको अनारक्षित श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों जो छठा आता है आपका वो इम्पोर्टेंट क्या है देखिए बताता हूँ। यहाँ पे दिव्यांगता से संबंधित सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, यानी दिव्यांगता की बात करें दोस्तों यानी फिजिकल हैंडीकैप के जो भी कैंडिडेट हैं उनको भी एक सक्षम पदाधिकारी यानी किसी अच्छे जो डॉक्टर से करवाए हैं या फिर किसी हॉस्पिटल से करवाए हैं तो वो भी एक सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जो है निर्गत प्रमाण पत्र होना जरूरी है। 7वां नंबर दोस्तों, उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अगर कोई अन्य प्रमाण पत्र भी है तो वो भी लेके आ जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको वहाँ पे कुछ और सर्टिफिकेट मांगे गए हैं जो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिला दोस्तों, तो आप चाहें तो वो भी प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं। यानी जितना भी आपके पास प्रमाण पत्र है वो सभी लेके जाइएगा। हाल ही में खींचे गए 3 पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो चाहिए, यानी कि आपका 2014 का नहीं बल्कि 2020 का 21 का जो भी है हाल ही का खींचा हुआ फोटो जो कम से कम 3 फोटो लगेगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद 9 नंबर पोजीशन में क्या है दोस्तों कि अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु समर्पित आवेदन की स्व अभिप्रमाणित प्रति लाना आवश्यक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ये क्या है आपको बता दूँ, अभ्यर्थी द्वारा जो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा हेतु समर्पित आवेदन की स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि आपने जो फॉर्म भरे थे 2014 में वो वाला और 2020 में जो फॉर्म भरे दोस्तों वो वाला, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपने सारा डिटेल्स भरा है, ये दोनों लाना जो है दोस्तों बहुत ही आवश्यक है। ये बता दिया गया है दोस्तों। अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं से आप व्यवस्था कर लीजिए, ना तो आपको जो है काउंसलिंग में दिक्कत आएगी दोस्तों। ये साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभ्यर्थी से संबंधित आवश्यक सूचना हेतु प्रपत्र 1 आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर लेंगे एवं काउंसलिंग की तिथि को प्रपत्र की हर कंडिका को भरकर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और 3 प्रतियों के साथ अपनी जो प्रमाण पत्र को संलग्न कर काउंसलिंग दल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपको काउंसलिंग एक बात और बताया गया है कि देखिए काउंसलिंग में उपस्थित रहने की स्थिति में आपके अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको कोई यात्रा भत्ता जो है नहीं दी जाएगी, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, तो काउंसलिंग के लिए कोई भत्ता नहीं दी जाएगी, ठीक है, यानी कि यात्रा के लिए। काउंसलिंग से संबंधित अन्य आवश्यक सूचना समय समय पर आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये था दोस्तों काउंसलिंग के शेड्यूल और जो कैंडिडेट थे यहाँ पे लगभग बता दें 3600 समथिंग पोस्ट थे और यहाँ पे 42-4300 कैंडिडेट को जो है बुलाया गया था दोस्तों, ठीक है। और आपको मैं दिखा दूँ वो वाला जो 16वां नंबर फॉर्म है, तो दोस्तों ये रहा उसी तरह का सेम टू सेम। इसमें आपको जो किस तरह से फॉर्म भराते हैं देखिए दोस्तों, ये रहा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जब काउंसलिंग होगा तो इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको
अनुक्रमांक जो रोल नंबर होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पिता का नाम, गृह जिला, उम्र का सत्यापन जो है, जन्मतिथि का दोस्तों, सरकारी सेवक हैं या नहीं, पूर्व सैनिक है या नहीं, आरक्षित कोटा या जाति प्रमाण पत्र जो भी है, क्रीमी लेयर रहित जगह जन्म जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे, और निर्गत करने वाले प्राधिकारी का नाम होगा यहाँ पे। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं बीसी और एमबीसी कैंडिडेट के लिए जो है देखिए क्या बताया गया है, बीसी एमबीसी अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यदि 31/10/2014 से पूर्व निर्गत है तो फॉर्म नंबर इतना में स्वघोषणा पत्र समर्पित करें। हाँ किए हैं कि नहीं किए हैं, तो दोस्तों यही आपको यहाँ पे करना होगा। और बाकी देखिए मैट्रिक, इंटर, स्नातक, अन्य योग्यता, तकनीक योग्यता, वांछनीय योग्यता अगर ये सब है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे आपको घोषणा पत्र है, इसमें आपको उम्मीदवार का सिग्नेचर होगा, कार्यालय और उम्मीदवार का हस्ताक्षर होगा हिंदी और अंग्रेजी में, ठीक है। और जांच दल के बाद जो है अपना सिग्नेचर करेंगे। ये रहा आपका फॉर्म नंबर 16वां दोस्तों, ठीक है, सॉरी 18वां, मैंने बार बार 16 बोला इसको। तो ये रहा आपको फॉर्म नंबर 18वां बी। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना, मैं फलना पुत्र चिन्हना, ठीक है, मैंने नाम अपना रखना पिताजी का। उसके बाद निवासी ग्राम क्या है, तो शहर क्या है, वो आपका कायसराय जो भी है, आपका नाम जो भी है वो रखना होगा। आपको पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, प्रखंड कहाँ है, जिला कहाँ है, राज्य कहाँ है। और घोषित करता हूँ कि मुझे जो है इस समुदाय का हूँ और ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक इतना के कार्यकाल ज्ञापन इतना में जो है आपको पूरा भर देना है। उसके बाद नीचे में आपको साक्षर जो सिग्नेचर है वो कर देना है दोस्तों। तो यही कुछ करना है अगर आपका 2014 से पहले का सर्टिफिकेट है तो, और अगर हल का है तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो यही सब था दोस्तों जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड। और बाकी जो भी आपका जो है यानी कि आपको यहाँ पे जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे कहीं भी आवासीय प्रमाण पत्र का बात नहीं किया गया, या फिर आपको जो है ना ही इसमें क्या कहते हैं इनकम का जो है आपको यानी कि आय प्रमाण पत्र की जिक्र नहीं की गई है। बस यही सब आपको पहचान पत्र और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं दोस्तों। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर जिनके पास सब कुछ है तो उनको कोई टेंशन नहीं, जिनको नहीं उनको बनाने की ज़रूरत है दोस्तों, तो बनवा लीजिएगा। और जो मेन बातें हैं आपका जो पीटी का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो या फिर आपका एडमिट कार्ड हो, ये ज़रूरी होना है, ये बताया गया इसमें दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।